रामायण में सीता की शादी के लिए शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त ही क्यों रखी? रामायण भगवान राम और माता सीता की कहानी है, जिसमें भगवान राम को जिस दिन राजतिलक होना था, उसी दिन उनके पिता द्वारा 14 वर्षों के वनवास का आदेश दिया जाता है। वनवास के दौरान सीता माता को लंका का राजा रावण लंका में ले जाता है, जिसके बाद भगवान श्री राम रावण का वध करके सीता माता को वापस ले आते हैं। इस कथा के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भगवान राम की शादी माता सीता से हुई तो उस समय एक शर्त रखी गई थी कि जो भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ ही माता सीता की शादी की जाएगी। लेकिन यही शर्त क्यों रखी गई थी? सीता के पिता जनक के पास एक शिव धनुष था, जिसको उठा पाना बड़े बड़े योद्धाओं के लिए भी संभव नहीं था। लेकिन सीता बचपन में जब वहां की साफ सफाई करती या खेलती थी तो उस धनुष को आसानी से उठाकर दूसरे स्थान पर रख देती थी। इसी कारण राजा जनक को लगा कि जब उसकी बेटी इस धनुष को उठा लेती है तो उसके लिए वही सुयोग्य वर हो सकता है जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दे। इसी कारण जब सीता का स्वयंवर रखा गया तो उसमें शर्त रखी गई कि जो भी इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा उसी के साथ सीता की शादी की जाएगी। भगवान श्री राम जब धनुष उठाते हैं तो वह टूट जाता है, जिसके बाद सीता भगवान राम के गले में वरमाला अड़ाल देती है। इस तरह स्वयंवर के माध्यम से सीता माता और भगवान राम की शादी होती है।